Hello dear students, welcome in my YouTube channel. I Sandeep Rawat. Today topic is how to find out domain and range of a real functions. मतलब कैसे हम प्रांत और परिसर किसी वास्तविक फलन का निकाल सकते हैं। तो पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1। फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ द फंक्शन f(x) इक्वल टू x माइनस 2 अपॉन 3 माइनस x। Right, means we have a function f of x equal to x minus 2 upon 3 minus x। तो बच्चों हमें जो ये फलन दिया है इसका हमें डोमेन यानी कि प्रांत और रेंज यानी परिसर हमें निकालना है। तो सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगा डोमेन की। जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि सॉल्यूशन में लिखा है डोमेन ऑफ f। तो डोमेन ऑफ f का मतलब ये है कि जो आपका गिवन फंक्शन है हियर f ऑफ x इक्वल टू x माइनस 2 अपॉन 3 माइनस एक्स। बच्चों मैंने प्रीवियस वीडियो में बहुत बार बोला है जब मैंने इस टाइप के क्वेश्चनों को किया है डोमेन और परिसर यानी रेंज निकालने वाले क्वेश्चंस में कि कैसे हम डोमेन को निकालते हैं। डोमेन मतलब होता है एक तरफ से आप याद कर सकते से डोनेट करना, यानी कि आप x की क्या वैल्यू रखोगे, क्या वैल्यू डोनेट करोगे यहाँ पे कि ये आपको एक मीनिंगफुल यानी कि एक वास्तविक या यूँ कह लीजिए कि आपको एक रियल नंबर दे देगा। ठीक है, मैंने क्या बोला कि x की आप यहाँ पे क्या वैल्यू रखोगे कि जिससे यहाँ पे भी रखोगे, क्योंकि जब यहाँ पे रखोगे तो यहाँ पे भी रखना पड़ेगा आपको ना। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, एक मीनिंगफुल रिजल्ट मिल जाएगा। क्लियर है, मीनिंगफुल रिजल्ट का मतलब होता है कोई एक डिफाइन वैल्यू होनी चाहिए। ठीक है, मतलब ऐसा ना हो कि फंक्शन क्या हो, नॉट डिफाइन हो जाए। क्लियर, नॉट डिफाइन मीन्स होता है जैसे कि यहाँ पे आपकी वैल्यूज़ इनफाइनाइट में नहीं आने चाहिए, यानी कि अनंत वैल्यू नहीं आनी चाहिए, कुछ ना कुछ वास्तविक आपके पास नंबर आना चाहिए। ठीक है, तो बच्चों आप इसको, अब कई बच्चे सोचेंगे कि इसमें हम सर चेक कर लेते हैं कि 1 रखेंगे, फिर 2 रखेंगे, फिर 3 रखेंगे, फिर 4 रखेंगे, फिर पता नहीं क्या क्या रखते जाएंगे। तो बच्चों ऐसे में क्या होगा कि आपका बहुत सारे यहाँ पे टाइम लग जाएगा। तो सबसे अच्छा तरीका ये होगा कि आप यहाँ पे खुद सोचो कि ये जो फंक्शन है आपका एफ ऑफ एक्स वो किस में, एक रेशियो फॉर्म में। और जब रेशियो फॉर्म में होता है तो इसका मतलब उसमें क्या होगा, नोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर होगा। तो डिनोमिनेटर कभी भी 0 अगर हो गया, मैंने अभी आपको कहा था कि यहाँ पे x की वो वैल्यू रखनी है कि जिससे ये जो फलन है आपका जो फंक्शन है वो आपको एक रियल नंबर दे दे। तो रियल नंबर अगर आप खुद सोचो कि इसका जो डिनोमिनेटर अगर वो 0 हो जाए, यानी कि x माइनस 2 अपॉन 0 रख दूँ मैं। ठीक है, और 0 कब होगा नीचे वाला, यानी डिनोमिनेटर 0 तब होगा जब x की वैल्यू आप 3 रखोगे। तो अगर यहाँ पे अगर 3 रख दोगे आप x की जगह में तो 3 माइनस 3 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, यानी कि डिनोमिनेटर आपका टोटली 0 हो जाएगा। और आपको पता है बच्चों कि समथिंग अपॉन 0 क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइन। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें नॉट डिफाइन तो निकालना नहीं है। तो इसका मतलब हमारे पास सीधा सीधा आपने हल्का सा सोचना है कि जब आपके पास रेशियो वाला यानी जो फ्रैक्शन फॉर्म में कोई फंक्शन है तो इसका मतलब उसका डिनोमिनेटर कभी भी 0 नहीं लेना है। अगर आपने 0 ले लिया तो क्या बन जाएगा, नॉट डिफाइन हो जाएगा। तो इसीलिए लिखा है यहाँ पे कि क्लियरली एफ ऑफ एक्स इज डिफाइंड फॉर ऑल एक्स सेटिस्फाइंग और 3 माइनस एक्स डज नॉट इक्वल टू 0। यानी कि यहाँ पे आप एक्स की कुछ भी वैल्यू रख लोगे, ठीक है, ये हर वैल्यू के लिए सेटिस्फाई होगा, यानी कि एक रियल नंबर देगा बच्चों। सिर्फ जब 3 माइनस एक्स 0 के बराबर नहीं होगा उस केस के लिए ये रियल नंबर नहीं देगा, यानी कि 3 माइनस एक्स आपको 0 के बराबर नहीं रखना है। क्योंकि जैसे आप 3 माइनस एक्स, देखो खुद सोचो कि अगर आपने 3 माइनस एक्स को 0 रख लिया तो आपके पास क्या आ जाएगा, एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा, और 3, और एक्स की वैल्यू यहाँ पे आप रखोगे, यहाँ पे रखोगे, यहाँ पे रखोगे, तो यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, 3 माइनस 3 क्या हो जाएगा आपके पास, 0। और जैसे 0 आएगा तो ये नॉट डिफाइन में आ जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक्स की वैल्यू आपने यहाँ पे इसलिए लिखा उसने कि 3 माइनस एक्स डज नॉट इक्वल टू 0, इसका मतलब एक्स डज नॉट इक्वल टू 3। यानी कि आपने यहाँ पे कुछ भी वैल्यू रखी, यहाँ पे मतलब डोनेट यहाँ पे करोगे आप तो यहाँ पे भी वही वैल्यू रखोगे। तो यहाँ पे अगर आपने एक्स की वैल्यू 3 के अलावा कुछ भी रखी तो आपको एक रियल वैल्यू आपको मिलेगी। लेकिन अगर आपने जैसे 3 रखा तो आपको क्या हो जाएगा, फंक्शन नॉट डिफाइन हो जाएगा, और हमें नॉट डिफाइन नहीं निकालना था। तो इसका मतलब हमने ये सीखा कि जो उसका डोमेन होगा बच्चों, यानी कि जो हम यहाँ पे डोनेट करेंगे वो 3 नहीं कर सकते, उसके अलावा कुछ भी कर सकते हैं। तो कुछ भी क्या हो सकता है, रियल नंबर। इसलिए मैंने लिखा है यहाँ पे डोमेन ऑफ एफ इक्वल टू r माइनस 3, यानी कि r मीन्स होता है रियल नंबर, सारे रियल नंबर कुछ भी रख सकते हैं, उसमें से 3 को आउट करना पड़ेगा। तो इसका क्या हो जाएगा आपका डोमेन। होप कि आपको एक क्लियर हुआ होगा बच्चों। अब बच्चों इसका हमें क्या निकालना है, रेंज ऑफ एफ। ठीक है, तो रेंज निकालना है इस फलन का। तो रेंज निकालने की एक जो आपके पास मेथड है वो क्या है कि हम इस वाले एफ एक्स को, यानी जो एफ ऑफ एक्स को, उसको लेते हैं वाई के इक्वल। वाई इक्वल टू क्या लिख देंगे हम,
एफ ऑफ एक्स, और आपको पता है कि एफ ऑफ एक्स तो खुद ही है, तो यहाँ पे रख लीजिए y इक्वल टू क्या हो जाएगा x माइनस 2/3 माइनस एक्स। इसको बच्चों आपने देखा कि जो अभी तक जो फंक्शन है उसकी वैल्यू क्या कर रही है, x पे डिपेंड कर रही है, कर रही नहीं कर रही, तो इसकी डिपेंडेंसी हमने चेंज कर ली है, यानी कि डिपेंडेंसी किस में लानी है, y में। तो आप क्या करोगे, इसको थोड़ा क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, सॉल्व करना है। देखो इसका मल्टीप्लाई यहाँ होगा तो y 3 माइनस एक्स इक्वल टू x माइनस 2, इसका मल्टीप्लाई कर लीजिए, कुल मिला के आपने इसको सॉल्व करना है और x की वैल्यू निकालनी है y के टर्म में। देखो अभी तक क्या था, y की वैल्यू किसके टर्म में थी, x के टर्म में। अब मैंने यहाँ पे से सॉल्व करके x की वैल्यू निकाल दी किस में, y के टर्म में। अब बच्चों यहाँ पे देखिए कि जैसे मैं अभी तक कह रहा था कि यहाँ पे आपने क्या वैल्यू रखनी है कि आपको रियल नंबर मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे क्या वैल्यू करनी है, डोनेट करनी है कि आपको क्या मिल जाएगा, रियल नंबर। अब मैं यहाँ पे रेंज निकालने के लिए क्या करूँगा कि यहाँ पे y की वैल्यू आप क्या रखोगे कि आपको एक x की रियल नंबर मिल जाएगा। तो बच्चों फिर वही बात आ गई कि y की वैल्यू आप यहाँ पे 0 नहीं रख सकते, क्योंकि अगर y प्लस वन आपने 0 रख लिया तो इसका मतलब समथिंग, यानी कि 3y प्लस 2 अपॉन क्या हो जाएगा 0, और समथिंग अपॉन 0 क्या हो जाएगा, इन्फाइनाइट हो जाएगा। तो इन्फाइनाइट तो आपको निकालना नहीं है, इसका मतलब एक्स की वैल्यू क्या मिलेगी आपको, अपरिभाषित हो जाएगी, नॉट डिफाइन हो जाएगी। इसका मतलब मैं क्या बोलूँगा कि y की वैल्यू मुझे क्या नहीं करनी, y प्लस 1 की वैल्यू मुझे क्या नहीं करनी, 0 के बराबर नहीं लेनी है। अगर y प्लस 1 0 हो जाएगा तो सब 0 ख़त्म कर देगा ये पूरा मामला, ठीक है, नॉट डिफाइन हो जाएगा। तो y प्लस 1 को मैंने 0 नहीं लेना है, इसका मतलब ये हुआ कि y डज नॉट इक्वल्स टू -1। इसका मतलब लिखा है यहाँ पे मैंने कि x अज्यूम रियल वैल्यूज़ फॉर ऑल y एक्सेप्ट y प्लस 1 इक्वल टू 0, यानी कि y की यहाँ पे x रियल नंबर आपको मिलेगा अगर आप y प्लस 1 इक्वल टू अगर 0 रखोगे तो फिर क्या होगा, ये आपको x की वैल्यू रियल नंबर नहीं मिलेगी। इसका मतलब y प्लस 1 डज नॉट इक्वल्स टू 0 रखना पड़ेगा, उससे क्या मिलेगा आपको y इक्वल टू -1। इसका मतलब ये हुआ कि आप यहाँ पे y की वैल्यू -1 नहीं ले सकते। अगर आप यहाँ पे y की वैल्यू 1 लोगे तो सीधा सीधा आपको क्या मिल जाएगा, ये अगर देखो ना y की वैल्यू अगर -1 रख लिया तो -1 प्लस 1 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और समथिंग अपॉन 0 क्या होता है, इन्फाइनाइट। तो इसका मतलब हमें क्या नहीं लेना, y इक्वल टू -1 नहीं लेना है। तो इसका मतलब इसकी रेंज भी क्या आएगी, कुछ भी ले लो, यानी कि r ले लो, लेकिन उसमें से मैंने y -1 को लेस कर लिया, यानी घटा दिया, ये उससे डिलीट कर दिया उस रियल नंबर के सेट से। तो ये आपका रेंज निकला। होप कि बच्चों आपको ये क्लियर हुआ होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 1/√x-5 फाइंड डोमेन एंड रेंज। ठीक है, यहाँ पे भी बच्चों आपको एक फंक्शन दिया है 1/√x-5। तो सबसे पहले मैं डोमेन निकालने की बात करता हूँ। डोमेन क्या होगा, डोमेन कैसे निकालेंगे, आपके पास एक गिवन फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 1/√x-5। तो बच्चों मैंने जैसे अभी आपको यहाँ पे कहा कि x की वैल्यू आप क्या डोनेट करोगे, क्या रखोगे यहाँ पे कि आपको एक मीनिंगफुल वैल्यू मिल जाएगी। तो आप याद रखना कभी भी रूट के अंदर नेगेटिव वैल्यू इंटरटेन नहीं होनी चाहिए। अगर रूट के अंदर नेगेटिव वैल्यू आएगी तो इसका मतलब वो किस में चली जाएगी, कॉम्प्लेक्स नंबर में। ठीक है, और कॉम्प्लेक्स नंबर आइटो वाली फॉर्म में। तो हमें ये आई वाली फॉर्म नहीं लेनी है, हमें हमेशा क्या लेनी है, पॉजिटिव लेनी है। तो इसका मतलब क्या होगा कि मैं यहाँ पे x-5 को क्या ले लूँगा, 0 से बड़ा ले लूँगा। समझ में बात आई, x-5 को क्या ले लूँगा, 0 से बड़ा। क्यों, क्योंकि अगर आप 0 के बराबर भी लोगे, अगर आप ये बोल दो कि सर आपने x-5 को 0 के बराबर भी तो ले सकते थे। अगर खुद सोचो कि अगर मैं x-5 को 0 के बराबर लूँगा तो क्या बन जाएगा, 1/√0, और 1/√0 यानी कि 0, 1/0, √0 तो 0 होगा ना, तो 1/0 क्या हो जाएगा, इन्फाइनाइट वाला केस बन जाएगा। तो इन्फाइनाइट वाला केस नहीं लेना हमें, तो हम यहाँ पे क्या लेंगे, हमेशा x-5 को क्या लेंगे, 0 से बड़ा लेंगे। 0 से बड़ा मतलब 1, 2 कुछ भी लेंगे तो आपको एक रियल नंबर मिल जाएगा यहाँ पे। अगर आपने x-5 को 1 लिया तो यानी कि 1/√1, तो √1 तो 1 ही होगा, तो 1/1 क्या होगा, 1 होगा। तो ठीक है, 2 भी ले सकते हैं। ठीक है, तो इससे आपको क्या मिला, इसको सॉल्व करके कि x इसका मतलब क्या होगा, ये इधर चले जाएगा, 5 -5 है तो इधर आएगा तो +5 बन जाएगा। तो x इम्प्लाइज x ग्रेटर देन 5। तो इसका मतलब बच्चों x कहाँ बिलोंग कर रहा है, x 5 से बड़ा है। ठीक है, तो x बिलोंग करेगा 5 से बड़ा, यानी कि देखो ओपन इंटरवल है तो यहाँ पे ओपन इंटरवल मतलब यहाँ पे लेस देन है, सॉरी x ग्रेटर है। ठीक है, इक्वल का साइन नहीं है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका मतलब x क्या होगा, बिलोंग करेगा 5 टू इन्फाइनाइट। समझ में बात है, 5 से बड़ा, x क्या है 5 से बड़ा है, तो इसका मतलब 5 से बड़ा कहाँ तो होगा, इन्फाइनाइट होगा। और हमेशा इन्फाइनाइट के साइड क्या होता है, ये ओपन इंटरवल लगेगा। यहाँ पे भी इक्वल का साइन ना होने के कारण ये भी ओपन इंटरवल का साइन यहाँ पे लगेगा। तो इसका मतलब इसका डोमेन क्या हो जाएगा, डोमेन ऑफ एफ क्या हो जाएगा, 5 टू इन्फाइनाइट। तो ये आपका डोमेन है। इसका मतलब एक्स की वैल्यू आप क्या रख सकते हैं, 5 से बड़ी और इन्फाइनाइट से छोटी। तो उसमें ये क्या करेगा, आपको एक रियल नंबर देगा।
ठीक है, क्योंकि मुझे रियली नंबर निकालना था। क्या डोनेट करोगे, रियल नंबर आ जाएगा। तो भैया आप 5 से ऊपर रखिए और इन्फिनिट से छोटा रखिए तो आपको रियल नंबर मिलेगा। आप इसको चेक कर सकते हैं बच्चों। सिमिलरली जैसे मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में रेंज निकाली थी, रेंज कैसे निकलेगा, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 1/√x-5। बच्चों यहाँ पे मैं थोड़ा सा जो मैंने पहला वाला क्वेश्चन कराया था आपको, उससे थोड़ा मैं डिफरेंट वैसे इसको निकाल रहा हूँ रेंज को। आप यहाँ पे डायरेक्ट भी देख सकते हैं कि √x-5 को क्या, आपको पता है कि √x-5 क्या होगी, 0 से बड़ी होगी। तो अगर 0 से, अगर खुद सोचो कि अगर ये 0 से बड़ा है तो इसका मतलब 1/√x-5 भी 0 से बड़ा होगा। भाई ये वाली वैल्यू 0 से बड़ी है तो इसका मतलब 1/√, देखो अगर मैं कहता हूँ कि x 0 से बड़ा है, ठीक है, या मैं कहता हूँ कि अगर 2 जो है 0 से बड़ा है तो इसका मतलब 1/2 भी तो 0 से बड़ा है। खुद सोचो भाई, अगर 2 इज़ ग्रेटर देन 0 तो सो 1/2 विल बी ग्रेटर देन 0। ठीक है, तो अगर यहाँ पे √x-5 अगर 0 से बड़ा है तो 1/√x-5 भी 0 से बड़ा होगा। क्लियर है। अब ये जब 0 से बड़ा होगा तो बच्चों ये तो खुद हमारा क्या है, एफ ऑफ एक्स है। देखो यहाँ पे देखो वैल्यू, तो इसका मतलब एफ ऑफ एक्स क्या होगा, 0 से बड़ा होगा। यानी कि एफ ऑफ एक्स अगर 0 से बड़ा है तो इसकी रेंज क्या निकली, यही तो रेंज निकाल रहा हूँ मैं कि 0 से बड़ा वाला होगा। 0 से बड़ा कहाँ तक जाएगा, इन्फाइनाइट तक। तो लिखेंगे इस 0, देखो यहाँ पे इक्वल का साइन ना होने के कारण ओपन इंटरवल लगाया गया, और इन्फाइनाइट तो आपको पता है बच्चों का हमेशा ओपन इंटरवल ही लगता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 0 to इन्फाइनाइट, तो इसकी रेंज निकल गई। आप इसको उस मेथड से भी कर सकते हैं कि लेट y इक्वल टू 1/√x-5, फिर वो साइड हम क्या यहाँ पे स्क्वायरिंग करेंगे, फिर डिपेंडेंसी चेंज करते हैं। जैसे मैंने पहले वाले क्वेश्चन में आपको बताया था कि हाउ टू फाइंड आउट रेंज ऑफ एनी फंक्शन, तो यहाँ पे आप कैसे कर सकते हैं, यहाँ पे आप स्क्वायर कर लीजिए दोनों तरफ, ठीक है, या ऐसे डायरेक्ट भी कर सकते हैं। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। यहाँ पे बच्चों आपको क्या है कि एफ ऑफ एक्स इक्वल टू है √16 - x²। क्या है यहाँ पे, √16 - x²। तो बच्चों इसका भी हमें पहले डोमेन चेक करना है। तो डोमेन आपको पता है कि रूट के अंदर कोई वैल्यू क्या नहीं होनी चाहिए, नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर नेगेटिव आएगी तो इमेजिनरी नंबर में आ जाएगा। ठीक है, सम्मिश्र संख्या जिसे हम बोलते हैं। तो मैंने आपको बोला था कि x की वैल्यू डोमेन के लिए क्या होता है, क्या निकालना x की वैल्यू। आप यहाँ पे क्या रखोगे कि आपको एक रियल नंबर दे दे, तो बच्चों आप, मैं ये बोलता हूँ कि आप बार बार चेक तो कर नहीं सकते कि 1 रखेंगे, 2 रखेंगे, 3 रखेंगे, 4 रखेंगे। तो आप डायरेक्ट क्या करेंगे, आपको पता है कि जब रूट है यहाँ पे 1/1 नहीं है यहाँ पे, ध्यान देना, पिछले वाला क्वेश्चन अलग था। यहाँ पे क्या डायरेक्ट क्या है, √16 - x² है। तो आप क्या करोगे कि 16 - x² को ही क्या लिख लोगे, 0 से बड़ा या 0 के बराबर। अब आप यहाँ पे एक क्वेश्चन आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर पिछली बार भी रूट वाला था, लेकिन वहाँ पे आपने सिर्फ ये वाला साइन ही लगाया था, इक्वल का साइन नहीं लगाया था। तो बच्चों वहाँ पे 1/, के कारण नहीं लगाया था, क्योंकि अगर मैंने जैसे आपको कहा कि अगर मैं यहाँ पे इक्वल का साइन भी लगा देता तो इसका मतलब x-5 इक्वल टू 0 हो जाता, तो 1/0, तो वो तो इन्फाइनाइट वाला केस बन। यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे मैं इक्वल का साइन लग सकता हूँ। क्यों, क्योंकि अगर आप यहाँ पे ये देखो कि अगर मैं इक्वल के थ्रू चलूँगा तो इसका मतलब 16 - x² को मैं इक्वल के 0 रख रहा हूँ, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, √0। तो √0 तो 0 होता है, तो ये भी एक रियल नंबर है। तो मुझे तो निकालना रियल नंबर है ना, तो इसका मतलब क्या होगा, ये यहाँ पे ऐसा वाला साइन आपके पास आएगा। ठीक है, इससे मैंने नेगेटिव साइन निकाल दिया बाहर कॉमन, तो ये हो जाएगा आपका x² - 16 ये। अब आपको बच्चों इनइक्वालिटीज़ का एक चैप्टर है कि यहाँ पे जब आप यहाँ से माइनस साइन को गायब करते हो, मतलब यहाँ से एक तरफ से ये सोचो कि -1 का मैंने दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर लिया, तो जब साइन ये, तो ये सोच लो कि -1 माइनस जो साइन है अगर वो इधर आएगा तो हमेशा क्या होगा, x² - 16। लेकिन ये वाला जैसे ही नेगेटिव इधर आएगा तो ये क्या हो जाएगा, साइन इसके बदली हो जाएंगे। ठीक है, समझ में बात है। ये सोच लिए कि मल्टीप्लाई बोथ साइड -1, तो यहाँ पे माइनस माइनस का क्या हो जाएगा प्लस, यहाँ पे -1 × 0, तो -1 × 0 तो 0 ही होगा, लेकिन साइन उसके क्या यहाँ होंगे, चेंज हो जाएंगे। अब बच्चों इसके फैक्टर निकालेंगे हम, x² - 16, तो इसके 2 फैक्टर आएंगे, x - 4, x + 4। ठीक है, तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या होगी, किसके बीच लाई कर रही है, -4 और 4 के बीच। यहाँ पे देखो कौन सा साइन है, लेस देन इक्वल टू का ना, तो यहाँ पे इसका मतलब क्या होगा, ये वाला साइन आएगा। और x का मतलब ये, जब ये वाला साइन आता है इक्वल का साइन में रहे, तो इसका मतलब वो क्या होगा, क्लोज इंटरवल होता है। क्या होता है, क्लोज इंटरवल। तो इसका मतलब x बिलोंग करेगा किसको, -4 to 4। क्लियर है। तो बच्चों यहाँ पे जो डोमेन होगा वो डोमेन आपका होगा -4 to 4, क्योंकि वहाँ पे आपने देखा कि x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लाई कर रही थी, -4 से 4। तो यही डोमेन है, मतलब आप -4 से लेकर +4 तक रख सकते हो। वहाँ पे जो मैं कह रहा था कि x की वैल्यू आप क्या डोनेट करोगे, तो डोनेट क्या कर सकते हो आप, -4 to +4, वहाँ पे आपको फंक्शन क्या देगा, एक रियल वैल्यू को देगा, तो इसलिए वो डोमेन उसका कहलाएगा। रेंज में बच्चों क्या होगा कि लेट, जैसे मैं करता हूँ कि लेट y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, तो y इक्वल टू क्या है आपका एफ ऑफ एक्स, तो ये है 16 - x²। अब इसकी डिपेंडेंसी चेंज करनी है, तो मैं क्या करूँगा, बोथ साइड स्क्वायरिंग, यहाँ पे लिख सकता हूँ मैं बोथ साइड स्क्वायर, यानी दोनों और वर्ग करने पर।
दोनों ओर वर्क करोगे तो क्या होगा, यहाँ वाई स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ से रूट कट जाएगा, मतलब ऐसा ऐसा करोगे ना तो इससे रूट कैंसिल हो जाएगा, यहाँ वाई स्क्वायर आ जाएगा, वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा 16 माइनस एक्स स्क्वायर। अब इसकी डिपेंडेंसी चेंज करो, देखो अभी तक जो फलन था वो एक्स पे डिपेंड कर रहा था, अब मैंने फलन को क्या कर लिया, यहाँ पे देखो फलन को क्या कर लिया, वो वाई पे डिपेंड कर रहा है। तो थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ता है बच्चों इसको। वाई स्क्वायर इक्वल टू 16 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, एक्स स्क्वायर को इधर ले लीजिए क्योंकि नेगेटिव है तो पॉजिटिव आ जाएगा, और ये 16 माइनस वाई स्क्वायर, एक्स की वैल्यू आपको मिलेगी 16 माइनस वाई स्क्वायर। अब बच्चों यहाँ पे हमें यहाँ पर रेंज निकालनी है। देखो जो डोमेन होता है, डोमेन में मैं इधर से चलता हूँ कि आप यहाँ पे क्या पुट करोगे कि आपको एक रियल नंबर मिल जाएगा। अब यहाँ पे उल्टा करना है कि यहाँ पे आप y की वैल्यू क्या रखोगे कि आपको एक रियल नंबर मिल जाएगा। क्लियर है, बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है इसका कि डोमेन का मतलब ये हुआ कि आप f ऑफ x, जैसे यहाँ पे था ये 16 माइनस एक्स स्क्वायर था, कि आप यहाँ पे x की वैल्यू क्या रखोगे कि आपको ये रियल नंबर देगा। ठीक है, यहाँ पे डिपेंड हो रहा था। ठीक है, तो आप -4 to 4 रखोगे तो यहाँ पे आपको रियल नंबर मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पे उल्टा है कि यहाँ पे y की वैल्यू क्या रखोगे कि ये रियल नंबर मिल जाएगा। तो यहाँ पे लिखा है उसने कि x विल टेक्स अ रियल वैल्यूज इफ, यानी x रियल वैल्यू को टेक करेगी, रियल वैल्यू को ऑब्टेन करेगी यदि 16 माइनस वाई स्क्वायर क्या होगा, 0 से बड़ा या 0 के बराबर होगा। 16 माइनस वाई स्क्वायर क्या होगा, 0 के बराबर है, 0 से बड़ा होगा। इसका फैक्टर कर लीजिए, सेम करना है, नेगेटिव साइन कॉमन लिया होगा जैसे मैंने पहले वाले क्वेश्चन, इसका जो प्रीवियस पार्ट था तो साइन चेंज हो गया। देखो वहाँ पे वैसे था ना, नेगेटिव कॉमन लिया था, तो मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ यहाँ पे वाई स्क्वायर माइनस, इसके दो फैक्टर हुए बच्चों, वाई माइनस 4 और यह हुआ वाई प्लस 4। तो इसका मतलब y की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लाई कर गई, -4 से लेकर 4 तक, क्लोज इंटरवल, क्योंकि ये यहाँ पे इक्वल का साइन भी लिखा है तो इसलिए क्लोज इंटरवल आता है। लेकिन बच्चों यहाँ पे एक बात हो गई कि हमें पता है, अभी हमने इसी क्वेश्चन में कहा था कि रूट 16 माइनस एक्स स्क्वायर तो क्या है, वो 0 के बराबर या 0 से बड़ी है। यानी कि जो चीज़ 0 या 0 के बराबर या 0 से बड़ी होती है, इसका मतलब यार उसमें तो नेगेटिव नंबर तो आ नहीं सकता, तो -4 क्या हो जाएगा, यहाँ तो दिक्कत करेगा ये, क्योंकि नेगेटिव वैल्यू को एंटरटेन कर रहा है। जबकि हमने खुद कहा है यहाँ पे इसी क्वेश्चन में कि 16 माइनस एक्स स्क्वायर इज अ ग्रेटर देन एंड इक्वल देन टू 0, इट मीन्स 16 माइनस एक्स स्क्वायर विल बी ऑलवेज पॉजिटिव। तो सो वी हैव टू टेक कि एफ ऑफ एक्स इक्वल टू रूट 16 माइनस एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये किसकी वैल्यू है, ये एफ ऑफ एक्स की वैल्यू है। ये तो था एफ ऑफ एक्स की वैल्यू, तो शुरू में जो हमें गिवन है, और एफ ऑफ एक्स को मैं क्या लिख लेता हूँ, वाई लिख लेता हूँ, जैसे मैंने बोला यहाँ पे एफ ऑफ एक्स को क्या लिख रहा हूँ मैं, वाई, तो वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा इसका मतलब ये हुआ कि वाई की वैल्यू क्या हो, रेंज क्या है, मैंने बोला ना वाई पे डिपेंड करती है, वाई की क्या वैल्यू रखोगे, जो डोमेन होता है वो एक्स की वैल्यू होती है और जो रेंज है वो वाई की वैल्यू। तो वाई की वैल्यू क्या आ रही है आपकी, वाई की इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0। इसका मतलब आपका वाई को हम क्या नहीं ले सकते हैं, नेगेटिव नहीं ले सकते। इसका मतलब क्या होगा, यहाँ से 0 -4 को हटना पड़ेगा, तो इसका मतलब जो रेंज आएगी उसकी 0 से लेकर कहाँ तक आएगी, 4 तक आएगी। ये तो 4 तो लिमिट है। अब यहाँ पे मत सोचना कि सर आप कह रहे हो कि y की वैल्यू क्या है, 0 के बराबर या 0 से बड़ी, तो आप ऐसा क्यों नहीं लिख रहे जी, ऐसा नहीं लिखेंगे। क्यों, क्योंकि y की वैल्यू यहाँ पे सिर्फ ये शो कर रही है कि y की वैल्यू क्या है, पॉजिटिव है। तो हमारे पास वैसे ये आ चुका है, ये एक्चुअली इसका रेंज आ चुका है, लेकिन यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू हमें परेशान कर रही थी, तो हमने उसका सॉल्यूशन किया कि नेगेटिव वैल्यू तो हम खुद ही, दो बातें नहीं हो सकती, कॉन्ट्रडिक्ट नहीं हो सकता कि एक तरफ हम करें कि 16 माइनस एक्स स्क्वायर 0 के बराबर या 0 से बड़ी, यानी कि पॉजिटिव नंबर, यहाँ हम उसको नेगेटिव दिखा रहे हैं, तो इसके अलावा हमें नेगेटिव को हटाना पड़ेगा। तो क्या आएगा, 0 to 4 तक उसकी रेंज होगी। तो होप कि आपको ये बच्चों क्लियर हुआ होगा।